हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन जियोमेट्री सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स एक्चुअल में काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिस्कस हम कुछ और वीडियोस में भी करेंगे। तो आज हम ट्रायंगल्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम वो समझ लेते हैं। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, देन ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। तो एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें तीन साइड्स होती हैं। तो आप ये देख सकते हो, पहली चीज एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी कि आप इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते, इसमें भी तीन साइड है लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो क्लोज्ड फिगर होता है सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। तो ये तो ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई। देन ये तीन साइड जो हो गई 1 2 3, ये तो तीन इसके साइड्स हो गए। एंड बाकी जो तीन एंड्स हैं, ये आप तीन एंड्स देख रहे हो, दीज थ्री एंड्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो कॉर्नर्स होते हैं, तीन कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। तो ये जो तीन कॉर्नर हो गए, तीन साइड्स हो गई, तीन वर्टेक्स हो गई एक ट्रायंगल में। और तीन ही क्या होते हैं एक ट्रायंगल में, एंगल्स भी होते हैं। तो एक इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल, मान लेते हैं ए बी सी। तो तीन एंगल्स भी होंगे इस ट्रायंगल में। तो नाम कौन कौन से होंगे, एंगल ए बी सी, बी सी ए या बी ए सी या सी ए बी। तो आप इन तीन एंगल्स को इस तरीके से नाम भी दे सकते हो। तो एक ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है क्लोज फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, जिसमें तीन साइड्स होती हैं, ये एक क्लोज फिगर होता है। दूसरी चीज, तीन वर्टिसेस होती हैं इसमें, करेक्ट, और साथ ही तीन इसमें एंगल्स भी होते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई ट्रायंगल की, ये तो डेफिनेशन हो गई ट्रायंगल की। देन और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ध्यान रखिए एक चीज याद रखना हमेशा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स या ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये इंटीरियर क्या होता है, तो इंटीरियर का मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम, तीन ही एंगल हैं तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कहां से आया, हमने ऐसे ही बोल दिया क्या। तो आपने पढ़ा तो होगा, क्लास 6 7 8 9 हमेशा आप पढ़ते आते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको पता है कि ये क्यों होता है, तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि ये आया कहां से। तो हम सबसे पहले यही प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता क्यों है, ये आया कहां से। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा एक इनोवेशन करेंगे। ये आपको एक लाइन दिख रही है, साइड दिख रही है BC, तो साइड BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट A। तो थोड़ा सा इसमें चलेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC फ्रॉम पॉइंट A। तो एक लाइन है जो पॉइंट A से पास होगी और वो BC के पैरेलल होगी, इस तरीके से हमने उसको ड्रॉ किया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q, करेक्ट, ये पॉइंट P और Q हो गया। अब हम एक काम करते हैं, तो आपको पता है मैंने क्या कहा, ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। PQ को किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। अब जरूरी नहीं है कि BC के ही, आप चाहते तो इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर सकते थे या फिर AC के पैरेलल पॉइंट B से ड्रॉ कर सकते थे। सब में सेम ही होना, कोई बड़ी चीज नहीं होगी, सब में सेम चीज आएगी। अब हम एक काम करते हैं, क्या हमने पिछले लेक्चर में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस किस तरीके से बिहेव करती हैं, उनके जो ट्रांसवर्सल होता है, वो ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो उन्हीं को हम यहां पे यूज करेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया PQ पैरेलल टू BC। नाउ अब मैं एक चीज कह सकता हूं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ACB। अब एंगल PAB कौन सा वाला है, ये वाला एंगल जो होगा, सॉरी नॉट एंगल ACB, इट विल बी इक्वल टू एंगल ABC। तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है कि एंगल PAB और एंगल ABC दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि AB और PQ, क्योंकि हमने PQ इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो BC के पैरेलल होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। और AB जो है, AB एक ट्रांसवर्सल हो गया, और अगर AB एक ट्रांसवर्सल है तो ये और ये दोनों क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। और आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, इस वजह से ये
दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज की, कि एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब ऐसा क्यों हुआ, सेम रीजन, क्योंकि ये पैरेलल है और ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो सेम रीजन, बिकॉज ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, तो हमको एक चीज पता है कि एंगल PAB, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो एंगल PAB प्लस एंगल, ये एंगल PAB है, प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAQ या QAC भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन। अब आप कहोगे कि कैसे हुआ, तो देखिए एंगल PAB कौन सा वाला एंगल है, तो एंगल PAB, ध्यान रखिए एंगल PAB ये वाला एंगल है, करेक्ट। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिला दो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू एंगल PAQ। और स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री ही हो जाएगा। तो इन तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होना ही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो वो एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां पे देखिए, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और अब एक काम करते हैं कि आपको पता है एंगल PAB किसके बराबर है, एंगल ABC के बराबर। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC, इसको एज इट इज रहने देंगे, और एंगल QAC किसके बराबर है, प्लस एंगल ACB के बराबर है। तो ये तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, PAB के किसके इक्वल रख, किसकी जगह, इसकी जगह पे क्या रख दिया, ABC रख दिया, और QAC की जगह पे क्या रख दिया, ACB। तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब यहां से देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, ट्रायंगल जो है ABC में एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैं यही तो आपको कह रहा था कि ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और अब हमारे पास उस चीज का प्रूफ भी है। ज्योमेट्री में कोई भी चीज हम बिना प्रूफ के नहीं करते हैं, प्रूफ के साथ ही हम आगे जाएंगे। आपको अगर किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि होता है तो उससे जरूर पूछिए कि कहां से आई ये चीजें। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज आप 6th, 7th, 8th या 9th क्लास तक पढ़ लेते हो। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम एक और चीज की बात करते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब हम एक और चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। किस चीज की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब इन ट्रायंगल्स को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे, बेसिस ऑफ साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे ट्रायंगल को, तो साइड्स के बेसिस पे सबसे पहले अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, क्योंकि 3 साइड से सराउंडेड एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, तो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, मान लेते हैं 3 साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स हैं, तो मान लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल अगर ऐसा है कि जिसमें तीनों साइड्स जब इक्वल होती हैं तो हम इस तरीके से शो करते हैं, ये शो करता है कि ये साइड जब सेम लाइन कट किया है मैंने, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं और ये भी उसके बराबर है, तो तीनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऐसा एक क्लोज फिगर या ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरीके से एक और ट्रायंगल होता है जिनमें 3 साइड्स नहीं, जिनमें 2 साइड्स बराबर होती हैं, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। तो इसमें ये साइड और ये साइड तो बराबर होती हैं, ये साइड जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है PQR। तो इसमें देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ऐसा ट्रायंगल जिनमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल होता है जिनमें जरूरी नहीं है कि कोई भी साइड किसी के भी इक्वल हो, तो इसमें कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, तो मान लेते हैं इसका नाम हो गया XYZ। तो कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, XY इज नॉट इक्वल टू YZ इज नॉट इक्वल टू XZ, इसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल।
तो तीन तरीके के ट्रायंगल्स हो गए साइड्स के बेसिस पे। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे जो टर्म आई है लेटरल, लेटरल का मतलब ये क्या होता है, साइड्स। तो इक्वी मतलब इक्वल, साइड्स तो इक्वल साइड्स अगर होती हैं तीनों की तीनों तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तीसरी ना हो तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो तो उसको हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केलेन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब ये तो आपने और पहले भी पढ़ा होगा। एक और बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये किस बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और अब हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब ये एंगल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये बनाता है एक सिमेट्रिकल फिगर, यानी कि सब कुछ उसमें बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल, यहां मान लेते हैं एंगल x है, ये x है और ये भी x होगा। तो x प्लस x तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। तो हर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से समझा देता हूं। अगर मैं इस एंगल को x मान लेता हूं तो क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों एंगल x हो जाएंगे, और तीनों का सम यानी कि x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो हर एंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे मैं बता नहीं रहा हूं उसको। दूसरा आता है आपके पास एक्यूट ट्रायंगल। अब एक्यूट क्या होता है, आपको पता है कि एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल। अभी एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री का कोई एंगल है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री या उससे ज्यादा का ना हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिए ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, और ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा। तो सारे एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री के होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा आता है आपके पास राइट ट्रायंगल। दूसरा आता है आपके पास राइट ट्रायंगल। अभी राइट ट्रायंगल क्या होता है, दिस इज योर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। अब आप कहोगे एक क्यों, दो नहीं हो सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो। दो क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो 90 प्लस 90 180 हो जाता है। तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा और तीसरा एंगल 0 डिग्री का होगा, और अगर एक एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा हमारा। तो इसीलिए एक एंगल हो सकता है 90 डिग्री का, दो नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो उसको हम कहेंगे राइट ट्रायंगल। और तीसरा होता है आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अभी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। अब आप कहोगे कि एक एंगल क्यों, दो एंगल नहीं हो सकते हैं क्या 90 डिग्री से ज्यादा, तो सेम आंसर वही है, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गए तो 90 प्लस 90 180 होता है, और दो एंगल क्योंकि 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब दो एंगल्स का सम ही 90 से 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम कितना होता है, 180 होता है एग्जैक्टली, 180 से कम या 180 से ज्यादा नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप ट्रायंगल्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखनी है ट्रायंगल्स के बारे में, तो ट्रायंगल्स के बारे में हमको इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज तो पता चल गई, क्या पता चल गई, कि जो एंगल्स और साइड्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम बात करते हैं कि जो एंगल्स और साइड्स होते हैं, यहां पे आपने देखा कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो एक सिमेट्रिकल फिगर बनाएगा। यहां पे भी देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, तो यहां पे ध्यान रखिए कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ये दो एंगल्स इक्वल ही रहेंगे अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर बना रहा है इस तरीके से कि अगर आप यहां से इसको बीच से कट कर दो तो इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो क्या समझे हम यहां से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट वाला और इस साइड के अपोजिट वाला, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एंगल और ये एंगल ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये जो इक्वल साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, उनके अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होंगे, कोई तीसरा एंगल नहीं होगा। अगर ध्यान रखिए, अगर ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल होती तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते, यानी कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप कि यहां तक आपको ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल्स की एक और प्रॉपर्टी के बारे में या फिर एक और थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और अब हम एक और थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और ये कहता है कि अगर आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हो, यानी कि अगर मैं BC को ही, चलो किसी भी साइड को कर लेते हैं, तो BC को भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूं D तक। तो ये कहता है कि आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंड करने पे जो एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, यानी कि बाहर से जो एंगल बनता है, तो ऑन एक्सटेंडिंग एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल the exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles of the triangle। ये क्या कह रहा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है इसके अपोजिट में, तो इसके अपोजिट में तो ये नहीं है, इसके अपोजिट में दो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्या कहता है कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये थ्योरम कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। दो अपोजिट में होंगे, यहाँ पे सामने वाला नहीं, उसके बगल वाला नहीं, अल्टरनेट वाला नहीं, उसके बगल वाला नहीं, बल्कि अपोजिट में जो होंगे, तो अपोजिट में दो एंगल्स हैं, तो ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों के दोनों उनके सम के इक्वल होगा जो एक्सटीरियर एंगल होगा। अब इस बात को, क्योंकि तो मैंने रैंडम ट्रायंगल लिया, मैंने कुछ मेजर तो किया नहीं है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैंने ये प्रूव कर लिया तो ये चीज हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगी। तो अब हम ये प्रूव करके देखते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमको प्रूफ करना है। तो दिस इज टू प्रूफ, करेक्ट। अब प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो प्रूफ, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज सम ऑफ, यहां पे आप लिखोगे भी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। तो इसका रीजन, तो रीजन भी, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, कोई टर्म लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो उसमें स्टेटमेंट जरूर लिख लिया कीजिए कि ये क्यों हुआ, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी समझ में आ जाए। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सम होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने लिखा क्योंकि हमने अभी ये चीज प्रूव की है। दूसरा एंगल, ध्यान रखिए, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये कहां से आया, तो इसका रीजन भी हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहां पे देखिए ACB ये वाला एंगल है और ACD ये वाला एंगल है, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिला के देख लिए, स्ट्रेट लाइन बन रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर, या फिर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो ये है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या हो गया, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया।
तो ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर कब बनता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसको कोई लाइन दो एंगल्स में डिवाइड करती है। तो ये होगा आपका लीनियर पेयर। इसका ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका सम भी 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह, क्योंकि ये भी 180 डिग्री है, तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम, इन तीनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। और अब यहां पे देख लीजिए, इधर प्लस कर रखा है मैंने एंगल ACB और इधर भी प्लस कर रखा है, तो दोनों तरफ से इसको हम हटा सकते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। तो क्या समझे हम, कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो एंगल्स होते हैं, करेक्ट, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के, या उल्टा भी कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे ऐसा ही होगा, आप चाहते तो आप किसी और साइड को, इसको भी एक्सटेंड कर सकते थे। किसको, ये तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, आप चाहते तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते थे। मान लेते पॉइंट E तक आपने एक्सटेंड किया, तो यहां पे जो ABE बनता, ABE किसके इक्वल हो जाता, ACB प्लस BAC, क्योंकि इसका ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक ये हो गया यानी कि BAC, और एक ही हो गया ACB, तो इन दोनों का सम हो जाता। उसी तरीके से आप किधर को भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होंगे। ये था आपका दो प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और आपके बहुत आगे तक काम आने वाली है। मींस आप कहीं पे भी ट्रायंगल्स जैसे फिगर देखते हो, भले आगे आपको ये चीज नहीं पढ़नी है, क्लास 9 10 में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़नी है, बट इनको आप बहुत ज्यादा, 9th में तो खैर पढ़ना है आपको, लेकिन आप इनको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल्स की मेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप यूज करते रहोगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे inequality in triangles. So see you in the next lecture. Thank you very much.